Hey everyone, once again welcome back to my channel CS पाठशाला. दिस इज़ चंद्रा चौधरी एंड एज़ यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ. और आज हम करने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल का पार्ट 2. पार्ट 1 पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा. आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे. ठीक है, मीन्स लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 2 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट 4 आज हम कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर. तो देखिए, सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में वो है आईयूडीज़. ठीक है, आईयूडीज़ स्टैंड फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. ठीक है, अब देखिए इसका यूज़ कैसे है. तो आपके एनसीईआरटी की जो मेन पॉइंट्स हैं वही मैंने यहाँ पर कवर किए हैं जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो. ठीक है, तो पहला पॉइंट है मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया. मीन्स जो आईयूडीएस है, जो आपका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, वो हमारे इंडिया में वाइडली यूज्ड किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज्ड. ठीक है, उसके बाद सेकंड है इफ़ेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है ये. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है और पॉपुलर मेथड भी है. थर्ड पॉइंट है इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्स. ठीक है, मीन्स जैसे कॉन्डम्स वगैरह थे वो सेल्फ इंसर्टेड आपके मेथड्स थे, डिवाइसेस थे. बट यहाँ पर जो आईयूडीएस ये सेल्फ इंसर्टेड मेथड नहीं है. इसको केवल हम विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स या फिर एक्सपर्ट नर्स के थ्रू ही इंसर्टेड करवा सकते हैं. ठीक है, अब देखिए अगर अब बात करें यहाँ पर टाइप्स ऑफ आईयूडीएस की. ठीक है, तो यहाँ पर आपके 3 टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इज़ नॉन मेडिकेटेड, नंबर 2 कॉपर रिलीजिंग एंड नंबर 3 हार्मोन रिलीजिंग. इसका अनदर नेम मेडिकेटेड भी है. ठीक है, मेडिकेटेड. तो नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग. ठीक है, ओके. तो देखिए जो नॉन मेडिकेटेड है उसका जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वो है लिपेज लूप. मीन्स ये एक लूप टाइप का है जिसे इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल में और इससे क्या केमिकल रिलीज़ होता है. क्या रिलीज़ होगा? केमिकल. ठीक है, अब ये केमिकल का काम क्या होता है? ये किल स्पर्म, जो स्पर्म रिलीज़ हो जाते हैं उनको ये किल कर लेता है. ठीक है, तो ये आपका काम हो गया नॉन मेडिकेटेड का. ठीक है, सेकंड वन इज़ कॉपर रिलीजिंग. अब कॉपर रिलीजिंग के एग्जांपल देखिए, कॉपर टी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कॉपर 7 है, मल्टीलोड 375 है. ठीक है, उसके बाद इसका वर्क क्या है? तो ये सप्रेस स्पर्म मोटेलिटी एंड फर्टिलिटी. ये जो स्पर्म है उसकी मोटेलिटी को भी कम कर देते हैं, उसकी फर्टिलिटी जो है उसकी जो जो कैरेक्टर होता है उसको भी ये कम कर देते हैं स्पर्म की. तो ये वर्क होता है कॉपर रिलीजिंग का. कॉपर जो रिलीज़ करते हैं. ठीक है, कॉपर रिलीजिंग का मतलब जो ये टाइप्स हैं आपके कॉपर रिलीज़ करते हैं और इनका ये काम होता है कि उस स्पर्म की मोटेलिटी प्लस फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर देता है. ठीक है, क्या कर देंगे? डिक्रीज़ कर देंगे. ओके, समझ में आ गया. ओके, थर्ड वन इज़ हार्मोन रिलीजिंग. दैट मीन्स इसे हम मेडिकेटेड भी कहेंगे. तो इसके वर्क क्या है? पहली बात तो इसके जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर है प्रोजेस्टेसर्ट है, LNG-90 है. ठीक है, 2 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं. अब यहाँ पर देखिए करता है क्या है? मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल. ठीक है, ये इम्प्लांटेशन मतलब नहीं होने देगा. अगर देखिए ओव्यूलेशन होगा, सपोज़ वहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी हो गया बट इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा. ठीक है, और सर्विक्स को क्या कर देगा? हॉस्टाइल बना देगा. ठीक है, तो ये जो आपके मेन मेथड थे वो क्या थे? आईयूडीएस. और ये मोस्ट यूजली मेथड है हमारे इंडिया में. इज़ दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ें. ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब सीधे सीधे पिल्स से भी है. पिल्स होती हैं ये. अब देखिए पहली बात, पिल्स जो होते हैं वो हार्मोन उसमें होता है. ठीक है, हार्मोन कंटेन पिल्स होती हैं. तो ये या तो इनमें हार्मोन जो होंगे वो ओनली सिंगल हार्मोन होगा या फिर ये कॉम्बिनेशन में होंगे, कॉम्बिनेशन में. तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट क्या? ईदर प्रोजेस्टेरॉन होगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है मिनी पिल्स. ठीक है, मिनी पिल्स इनको बोला जाता है. जैसे
POP, ठीक है। POP का मतलब है क्या है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, क्लियर। तो इसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही सेक्रेट होगा। अब देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब सेक्रेट होता है, ये आपको मैंने बताया ही था, क्या होगा, वहाँ जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो बनती है इसकी हेल्प से, और वो इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है, जो सर्विक्स होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा म्यूकस आ जाता है, ठीक है। अब जब म्यूकस बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो दैट मीन्स जो स्पर्म है वो एंट्री ही नहीं कर पाते हैं यूटेरस में, जिससे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब सेकेंड है कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। या तो मैंने कहा था ना कि आपके जो पिल्स होते हैं या तो सिंगल हार्मोन वाले होंगे या डबल कॉम्बिनेशन वाले। तो दूसरा इसका एग्जांपल है जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है माला डी, माला डी, ठीक है। ये एग्जांपल है माला डी का, ओके। अब देखिए ये क्या है, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट कॉल्ड पिल्स, क्योंकि टैबलेट की फॉर्म्स में ली जा रहे हैं इसलिए इसे हम पिल्स कह रहे हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। इसके बाद पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज, ठीक है। जो पिल्स होती हैं उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यहाँ पर पीरियड का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एक पूरा होता है, ठीक है, ब्लीडिंग को छोड़ करके, एक्सेप्ट ब्लीडिंग को छोड़ करके बाकी के जो डेज होते हैं उसमें 21 डेज तक इन पिल्स को लिया जाता है। अभी आपको मैं अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो ये पिल्स होते हैं, इनका वर्क क्या होता है कि ये ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। ओव्यूलेशन हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे, ठीक है। एंड ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ म्यूकस, जैसे कि बताया प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि हार्मोन है ना, क्योंकि या तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, ये सर्विक्स के यहाँ पर जो म्यूकस है काफ़ी थिक हो जाता है, जिससे या तो स्पर्म ही एंट्री नहीं कर पाते, एंड रिटार्ड एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। फिर हाईली इफेक्टिव एंड लेस साइड इफ़ेक्ट, ठीक है। ये हाईली इफेक्टिव होता है और लेस साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ओके। तो चलिए पहले हम पिल्स को समझ लेते हैं, ये करता कैसे है वर्क पिल्स के बारे में, ठीक है। जैसे कि एक पिल्स होती हैं, वो जो टोटल नंबर ऑफ पिल्स होती है वो 28 होती है, ठीक है। और आपको ये भी पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो भी हम इन एवरेज 28 डेज़ को मानकर ही चलते हैं, ओके। जो 28 पिल्स हैं, ठीक है, 28 पिल्स में से 21 पिल्स जो होती है वो हार्मोनल होती है, ठीक है। और बाकी रेस्ट 7 पिल्स आयरन की पिल्स होती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा, ओके। अब हम इस 28 डेज़ को कैटेगराइज कर लेते हैं, 1 से लेके 28 डे, समझ में आ रहा, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि जब मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था तो आपको बताया था 1 से लेके जो 5 डे होते हैं यहाँ पर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। फिर यहाँ से जो आपकी 28 पिल्स हैं वो ली जाती है 6 डे से, यहाँ से पिल्स ली 1, ठीक है। अब यहाँ से पिल्स खाते खाते देखिए 14th डे में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन, लेकिन पिल्स ले रही है वो लेडीज़ पर्टिकुलर। तो अगर हम यहाँ पर 6 डे से वो खाना स्टार्ट कर रही है तो उसको हर दिन ये पिल्स खानी है। तो पिल्स कब तक खाएगी, 25th डेज तक खाएगी या नहीं खाएगी, ठीक है। तो दैट मीन्स वहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो काफ़ी हाई अमाउंट में उसकी बॉडी में बन रहा है, हाई अमाउंट में बन रहा है। तो दैट मीन्स वहाँ पर जो आपको मैंने यहाँ पर बताया कि ओव्यूलेशन नहीं होगा, हो भी गया तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो म्यूकस है सर्विक्स से, पहली बात तो स्पर्म की एंट्री ही नहीं होने देगा। अब यहाँ पर देखिए अब 26 डेज से वो खाना छोड़ देगी यहाँ पर, ठीक है। जब 26 डेज से खाना छोड़ देगी, जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो सेक्रेशन है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम हुआ, आपको बार बार बताया है, तो वैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट, ठीक है। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो ये जो 7 आयरन की टैबलेट है 26, 27, 28 और यहाँ पर 1 से लेके 5, तो ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा,
ये आयरन की टैबलेट वो महिला खाएगी ताकि उसकी बॉडी में जो कमज़ोरी है वो ना हो। तो ये पूरा हिसाब हो जाता है इन 28 पिल्स का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स हैं। सहेली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसके बारे में दिया है इम्पॉर्टेंट। सहेली, ठीक है, तो सहेली जो है पहली बात नॉन स्टेरॉयडल पिल्स होती हैं। मीन्स यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता। ठीक है, क्या नहीं बनेगा? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है। नॉन स्टेरॉयडल पिल्स का मतलब ही वही होता है। फिर कंटेन सेंटक्रोमैन, ठीक है, इसमें सेंटक्रोमैन पाया जाता है। थर्ड है एक्ट बाय इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाती। अब उसकी एक्टिविटी जब नहीं हो रही है तो देखिए यहाँ पर ओव्यूलेशन तो होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन होगा, यस, एंड फर्टिलाइजेशन भी होगा, बट एंड्रोमीट्रियम की लेयर नहीं बनने के कारण यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? नो एंड्रोमीट्रियम, नो एंडोमेट्रियम, सो नो इम्प्लांटेशन, नो इम्प्लांटेशन। तो ये इस बेस पे वर्क करता है। समझ में आ गया? ओके। फिर यहाँ पर देखिए डेवलप्ड बाय CDRI, जो ये सहेली है, जो पिल्स हैं, इसको जो बनाया है, किसने बनाया है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया है, जो है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए अब बात करते हैं ये खानी कैसे चाहिए। जैसे पिल्स का एक मैंने एग्जांपल यहाँ पर मालाडी वगैरह का बताया, ऐसे लेते हैं। लेकिन जो सहेली पिल्स है वो ट्वाइस अ वीक फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं, इनिशियल, ठीक है, इनिशियल जो शुरुआत के 3 मंथ्स होते हैं तब ट्वाइस अ वीक खानी चाहिए। आफ्टर दैट वंस अ वीक, वंस अ वीक। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे पिल्स की भी जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। ठीक है, मीन्स अगर जैसे कोई कोइटस हो जाता है विदाउट प्रोटेक्शन वहाँ पर, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं लेडीज़, तब उस कंडीशन में क्या होता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले जाते हैं। तो इसके एग्जांपल होते हैं आई पिल, पिल 72 या फिर अनवांटेड 72, अनवांटेड 72, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, आई होप आपको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अपना नेक्स्ट जो 2 और बच गए, इम्प्लांट एंड सर्जिकल मेथड, उसे भी कवर कर लेते हैं। चलिए अब हमारे 2 नेक्स्ट मेथड हैं इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम इम्प्लांट्स की। तो ये भी सेम पिल्स की तरह ही होते हैं। किसकी तरह होंगे? एज पिल्स, जो अभी हमने कवर किया था। तो मीन्स जैसे कि मैंने पिल्स के भी बारे में बताया था कि वो तो या तो कॉम्बिनेशन में होगा या फिर सिंगल हार्मोन होगा, या तो प्रोजेस्टेरॉन होगा जिसका एग्जांपल मिनी पिल्स था, या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होगा। सेम इसमें भी होते हैं। जो इम्प्लांट्स होते हैं वो इंजेक्शन टाइप्स के होते हैं, वो भी या तो ओनली सिंगल हार्मोन मीन्स प्रोजेस्टेरॉन के होंगे, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स मीन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कॉम्बिनेशन में वो इंजेक्शन अवेलेबल होते हैं। तो दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन। और सेकेंड पॉइंट है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। अब इनका वर्क क्या है मैं बार बार रिपीट नहीं कराऊंगी, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एंडोमेट्रियम की लेयर के लिए, उसको बनाए रखता है, उसको थिक बनाता है। अगर हम उसको ज़्यादा अमाउंट में लेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो ऑलरेडी बन रहा है, तो थिक बन रहा है, नेचुरल जो प्रोसेस होती है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ाने पर, क्योंकि हम एक्सटर्नल ले रहे हैं उसे, तो उसका जब लेवल बढ़ जाएगा तो दैट मीन्स जो एंडोमेट्रियम की लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। एंड जो म्यूकस है, सर्विक्स के यहाँ पर जो म्यूकस है वो बहुत थिक हो जाता है, जिससे स्पर्म क्या है एंट्री ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये इस बेस पे वर्क करता है। और मैंने जैसे कि बताया इम्प्लांट्स इंजेक्शन होते हैं, पिल्स नहीं, मतलब वर्क उसका पिल्स की तरह ही होगा। ठीक है, तो यूज्ड एज इंजेक्शन एज इम्प्लांट अंडर द स्किन, या तो इंजेक्शन की तरह यूज़ किया जाता है या फिर इसको इम्प्लांट कर दिया जाता है स्किन के अंदर।
तो आपकी बुक में आपने देखा होगा ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू पिल्स। जो पिल्स का वर्क था वही वर्क क्या होगा, इस इम्प्लांट्स का होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। जैसे कि पिल्स है 28 डेज़ के जो आती हैं, ठीक है, मालाडीज वगैरह, वो 28 डेज़ है। ठीक है, उसको खाते रहना पड़ता है। जब पीरियड्स नहीं होते हैं, जब ब्लीडिंग होता है, तब आयरन टैबलेट खानी पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट डे से अगेन वो रिपीट करते रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब एक बार इंजेक्ट कर दिया तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो मच लॉन्गर टाइम होगा एज़ कंपेरिजन टू पिल्स। इज़ दैट क्लियर? ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट हमारा टाइप भी है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, सर्जिकल मेथड। ठीक है, ये हमारा नंबर 8 है, सर्जिकल मेथड। इस मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, स्टेरिलाइजेशन। ओके, अब जैसा कि देखो, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं वो रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, मीन्स जब प्रेग्नेंट नहीं होना चाह रही है फीमेल तो ना हो, जब होना चाह रही है तो हो जाए। तो रिवर्सिबल का मतलब भी क्या होता है, दोनों हो। ठीक है, बट यहाँ पर सर्जिकल मेथड क्या होता है, पुअर रिवर्सिबल होता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ना के बराबर चांसेस हो जाते हैं, पुअर रिवर्सिबल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब देखिए सर्जिकल मेथड से जैसे कि पता चल रहा है कुछ सर्जरी वगैरह होगी। ठीक है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ मेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वास डिफरेंस होती है, वास डिफरेंस, ठीक है, वो एज अ डक्ट वर्क करती है। आपको पता है, जो क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टीज में होता है, तो और इजैकुलेशन पीनस से होता है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर क्या सर्जिकल मेथड होता है, क्या सर्जरी होती है, जो स्पर्म यहाँ पर रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँच ना पाए, इसलिए इस जो वास डिफरेंस है उसको कट कर दिया जाता है या फिर टाइड एंड नॉट कर लिया जाता है, उसको बांध दिया जाता है बोथ साइड से ऐसे करके। ठीक है, इतना समझ में आ गया, जिससे जो स्पर्म है वो यहाँ आ ही नहीं पाते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पर सीमेन तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। ठीक है, मीन्स इजैकुलेशन ओनली सीमेन का होगा, उसमें स्पर्म नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस जो ये सर्जरी है इन केस ऑफ मेल, इसे बोला जाता है वैसेक्टोमी। क्या बोला जाएगा? वैसेक्टोमी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगर अब बात करें इन केस ऑफ फीमेल की, तो फीमेल में भी सेम वैसेक्टोमी की तरह ही होता है कि यहाँ पर जो ओव्यूलेशन हो रहा है वो ओवरी में होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट रिलीज़ होता है और कहाँ पर आता है, यहाँ एम्पुलर रीजन में आ जाता है और किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है। बट यहाँ पर क्या होगा, जो ये ओविडक्ट है, ठीक है, या फिर अनदर नेम इज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, इसे क्या कर दिया जाता है, सेम कट कर दिया जाएगा दोनों साइड से या फिर उसे टाइड एंड नॉट कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए अगर उसको हम टाइड एंड नॉट कर रहे हैं ऐसे करके तो उसको हम रिवर्सिबल कर सकते हैं, बट वो मतलब रिलायबल नहीं होगा वो। ठीक है, मतलब वो पूरे चांसेस नहीं होंगे कि वो रिवर्सिबल आ जाए, प्रेगनेंसी हो। तो ये एक प्रकार से स्टेरिलाइजेशन, तभी इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर कट कर दिया जाता है, जिससे अगर कॉइटस हुआ और यहाँ स्पर्म रिलीज़ भी होते हैं, लेकिन यहाँ से रास्ता तो ब्लॉक कर दिया या फिर उसे कट कर दिया, तो स्पर्म यहाँ से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। और इस मेथड को, इस सर्जरी को इन केस ऑफ फीमेल बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। क्या बोला जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। समझ में आ गया? ओके, सो बोथ आर सर्जिकल मेथड, जिसे हम स्टेरिलाइजेशन भी कहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब
अगर बात करें हम ट्यूबेक्टोमी और वैक्सेक्टोमी की, तो यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर ओव्यूलेशन भी होगा। क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के आ सकता है कि क्या वैक्सेक्टोमी में स्पर्म बनेंगे या फिर ट्यूबेक्टोमी में जो ओवा है वो बनेगा, ठीक है। तो येस, डेफिनेटली बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पर जो सीमेन इजैकुलेट होगा उसमें स्पर्म नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि जो सीमेन है वो स्पर्म को एक मीडियम प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर हो गया? ओके। अब यहाँ पर देखिए, इन केस ऑफ ट्यूबेक्टोमी यहाँ पर ओवम भी रिलीज़ होगा और यहाँ पे, ठीक है, एंडोमेट्रियम की लेयर भी बनेगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी होगा, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। कुछ इसमें हम पिल्स यूज़ नहीं कर रहे हैं कि कोई हार्मोन का हम लेवल नहीं बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं जिससे कोई कि ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है या मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहा है या यहाँ पे म्यूकस बढ़ जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल, बस यहाँ पर नो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इज़ दैट क्लियर? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, बाकी सारी प्रोसेस नॉर्मल होंगी, तो इसे हम कहेंगे ट्यूबेक्टोमी। तो आई होप आपको बर्थ कंट्रोल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया हो, और ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर डिसीज़, और उसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलूँगी अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।